हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ पार्टनरशिप का कंप्लीट सीरीज जो वेरियस ट्यूटोरियल फॉर्म में होगा। छोटे छोटे यूनिट में मैंने डिवाइड किया है, जिसका मैंने नाम किया है T1 T2 T3, या आप कह सकते हैं ट्यूटोरियल 1 ट्यूटोरियल 2 ट्यूटोरियल 3, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। होपफुली आप इस वीडियो को पूरी तरीके से लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और आपके लिए पूरी तरीके से फ्रूटफुल भी होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे पर्सनल विंडोज में आकर के मुझे चैट कर सकते हैं, मुझे अपना क्वेरीज भेज सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना डिटेल्स भेज सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू यू कैन मेक कॉन्टेक्ट विद मी। तो आज का जो सीरीज स्टार्ट करना है मुझे, आपके लिए जो मैंने पहला सीरीज बनाया है दैट इज अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दैट इज फंडामेंटल। अंडर दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी वेरियस पॉइंट्स। ठीक है, तो point wise we have to discuss. The first point we have to study, that is profit and loss association account. पहला जो point हमें पढ़ना है वो profit and loss association account का पढ़ना है। Second point we have to study calculation of interest on capital. Third point we have to study calculation of interest on drawing. Next we have to study partners capital account. We have two types of partners capital account: partners current and fixed and fluctuating capital. Next point we have to study, that is past adjustment entry. How or when we pass the past adjustment entry or single entry we have to pass. The next point we have to study is guarantee of a minimum profit. कि किसी भी पार्टनर्स को अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एडमिशन है, तो कोई दूसरे पार्टनर्स किस तरीके से उसको गारंटी देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये सारे टॉपिक्स हमें फर्स्ट फंडामेंटल चैप्टर में पढ़ना है। इस फर्स्ट फंडामेंटल चैप्टर में मैंने जो पहला जो टॉपिक बनाया है वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे बनाया है, क्यों बनाया है, इसको समझने के लिए आइए देखते हैं। मैंने जो स्लाइड बनाया है, इस स्लाइड के थ्रू मैं आपको हेल्प करूंगा। हम बच्चों, तो मैं बोला था पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप फंडामेंटल जो ट्यूटोरियल 1 मैंने बनाया है, तो इसमें समझने से पहले, अपने सीरीज स्टार्ट करने से पहले हमें समझना जरूरी है कि पार्टनरशिप होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे, पार्टनरशिप डेफिनेशन की। तो स्लाइड्स में आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, पार्टनरशिप है रिलेशन बिटवीन टू पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, ये हमें बताता है कि इसमें कम से कम 2 लोग होने चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होने चाहिए, इसमें सारे पार्टनर मिलकर के किसी बिजनेस को कर सकते हैं या किसी एक के द्वारा सबके बिहाफ में बिजनेस को किया जा सकता है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन की अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे समझने की कि पार्टनरशिप क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक लोग, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, किसी बिजनेस को करते हैं प्रॉफिट मोटिव से, तो वो हमारा पार्टनरशिप कहलाता है। इसमें कितना पार्टनर, कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इन सारी चीजों का ध्यान। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेशन के हिसाब से जो मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप जो हमेशा अपने दिमाग में रखना है, नंबर 1, एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 पर्सन, कम से कम 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड है हमारा तो कम से कम 2 लोग होने ही चाहिए। अगर सिंगल है तो वो 2 प्रोप्राइटरशिप होगा, पार्टनरशिप नहीं होगा। दूसरा ध्यान रखना है कि एन एग्रीमेंट शुड बी अमंग देम, मतलब उन पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर के, जो भी टर्म्स कंडीशंस है। अगर उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो हमारे पास दूसरा रूल एप्लीकेबल होता है, लेकिन पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है ये ओरल और रिटन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट एग्रीमेंट होना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो प्रॉफिट मोटिव। हर पार्टनरशिप का फॉर्म का मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कहलाएगा। लाइक अगर हम किसी एनजीओ की बात करते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर हम लोग करते हैं, जो जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल भी काम करते हैं, 2 या 2 से लोग भी होते हैं, अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं है वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। मतलब जो इंपॉर्टेंट फीचर है उसमें से एक फीचर ये भी है कि प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करेंगे तो जनरल समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास 3 तरीके का हो सकता है। एक ऑर्डिनरी या जनरल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो क्वेश्चन में जनरली आपका दिया हुआ रहता है। आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है 5:3:2, 2:3:1, 1:3:5, कुछ भी हो सकता है जो दिया हुआ है, आपको अलग से अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरा होता है इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लो आपके पास 3 पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 1:1, इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर तीसरा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो है इंडिया कैपिटल रेशियो।
इन देयर कैपिटल रेशियो का मतलब होता है, फॉर एन एग्जांपल ए बी सी आर पार्टनर and they introduce capital 5 lakh 3 lakh 2 lakh, so their profit sharing ratio should be 5:3:2, यानी उसके कैपिटल को हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं, जो लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, जो रेशियो निकलेगा वही रेशियो उनका प्रॉफिट होगा। तो फटाफट मैं बता दूं, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी देयर, ठीक है, एग्रीमेंट शुड बी देयर और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ साथ उनके बीच में एग्रीमेंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, दैट इज, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको अपने दिमाग में रखना है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है पार्टनर के बीच में, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, डीड नहीं है, तो क्या रूल लागू होगा? तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, these are the 5 basic rules which you have to keep in your mind। ये 5 रूल आपको अपने दिमाग में रखना ही रखना है। जिस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन लगी ये 5 रूल आपके साथ एप्लीकेबल हो जाएगा। ये 5 रूल क्या है? नंबर 1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर पार्टनर्स के बीच में डीड नहीं है तो पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा। पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? इक्वली होगा। अगर 3 पार्टनर है तो 1:1:1 में होगा। और ये रूल कब लगेगा? क्वेश्चन में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ रहेगा या एग्रीमेंट नहीं है या साइलेंट है। क्वेश्चन जब एग्रीमेंट के बारे में साइलेंट होता है या डीड नहीं होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है। दूसरा जो है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, कोई भी पार्टनर कितना भी ज्यादा या कितना भी कम कैपिटल लगाया है। फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर हैं, एक पार्टनर लगाया है 1 लाख, दूसरे ने लगाया है 5 लाख, तो ऐसा नहीं है कि 5 लाख या 1 लाख वाले को इंटरेस्ट मिलेगा या 5 लाख वाले को नहीं मिलेगा, या 5 लाख वाले को मिलेगा 1 लाख वाले को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज टू एनी पार्टनर। ये भी हमें ध्यान रखना है कि किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता है। तीसरा है पार्टनर सैलरी। किसी भी पार्टनर को किसी भी तरीके का कोई रेम्युनरेशन, कोई कमीशन, कोई भी रेम्युनरेशन, कमीशन, बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस चीज का भी हमें ध्यान रखा जाता है कि किसी भी पार्टनर को किसी भी तरीके का कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको मैं एक बार फिर से अंडरलाइन करता हूं। नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू एनी पार्टनर। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आपको अपने दिमाग में रखना है। पार्टनर सैलरी, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन नहीं मिलेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% की रेट से चार्ज होता है। ये याद रखिएगा कि कोई भी पार्टनर अगर फर्म को इंटरेस्ट दे रखा है तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% चार्ज होगा। तो ये 5 बेसिक रूल आपको अपने दिमाग में रखना ही रखना है, बिना इससे आपके पार्टनरशिप सॉल्व नहीं होगा, चाहे वो एडमिशन सेक्टर हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, डेथ हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे दैट इज फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते कैसे? तो बच्चों आपने देखा होगा कि क्लास 11 में आपने जर्नल एंट्री किया होगा, लेजर किया होगा, ट्रायल बैलेंस किया होगा, ट्रेडिंग पीएल बनाया होगा, उसके बाद बैलेंस शीट बनाया होगा। लेकिन पार्टनरशिप में हमें अलग से एक और नया अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, जिसमें हम लोग कुछ स्पेसिफिक आइटम दिखाते हैं, उसके अलावा सारे आइटम इसमें नहीं दिखाए जाते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, पार्टनर्स रेम्युनरेशन की, और जिसमें हमारा डिविजिबल प्रॉफिट निकलता है। जनरली क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि सर व्हाई वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आपका जवाब होना चाहिए वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मींस कि क्या किस पार्टनर का कितना शेयर हुआ आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल आइटम्स। तो जनरली हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हमें जो दिखाना पड़ता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ये हमारा दिखाया जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कितना है, जो हमारा कहां से आता है, ये आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, बाय द वे प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस हो गया है तो यहाँ पे हम लोग नेट लॉस करके आपके डेबिट साइड में, डेबिट साइड में दिखा दिया जाता है, लेकिन प्रॉफिट है तो उसको क्रेडिट साइड। इसमें जो सबसे पहला आइटम जो हम लोग दिखाते हैं नंबर 1 वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
ये जो 5 गलतियां जो होती हैं हम इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं, वो 5 गलतियां क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो भी पार्टनर्स है उनका इंटरेस्ट अगर उनके कैपिटल में देना छूट गया है वो निकाल करके और इन दोनों का सम निकाल करके हम लोग यहाँ पे टोटल आउटर कॉलम में दिखा देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो दूसरा आइटम जो हम लोग जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं दैट इज नोन एज पार्टनर सैलरी। अगर जो भी पार्टनर इंटाइटल है, अगर ए इंटाइटल है तो ए, बी इंटाइटल है तो बी, दोनों को जोड़ के उनके पार्टनर्स कैपिटल में दिखा देंगे। नेक्स्ट जो होता है, जो थर्ड आइटम वी हैव टू शो इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज टू पार्टनर्स कमीशन। अगर किसी पार्टनर को कमीशन के लिए इंटाइटल है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कमीशन दे देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट होता है that is transfer to reserve. Sometime it is given in the question field we have to transfer dash% of profit to the reserve या जनरल रिजर्व। तो जिस प्रॉफिट में रिजर्व को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर करने के लिए, तो उस प्रॉफिट का सम टाइम कहता है कि डिविजिबल प्रॉफिट का रिजर्व में ट्रांसफर करो, तो डिविजिबल प्रॉफिट का हम लोग ट्रांसफर करते हैं। कभी कभी बोलता है कि नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर करो, तो नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर करते हैं। तो ये हमें ध्यान देना पड़ता है कि डिविजिबल प्रॉफिट का बोल रहा है या नेट प्रॉफिट का बोल रहा है, इसका हम लोग ध्यान। जो पांचवा आइटम जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो पार्टनर ने ड्राइंग किया है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ है, ए का ड्राइंग ए में, बी का ड्राइंग इंटरेस्ट बी में, टोटल आउटर कॉलम में दिखा सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन में, इस पूरे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बस ये 5 आइटम दिखाते हैं। इसके अलावा कोई छठवां आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। सिंपल वर्ड में अगर आप समझ लेंगे तो आपको कभी गलती नहीं होगा। बस हमें ये 5 आइटम दिखाना है, छठवां आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना है। उसके बाद सेम एज लेजर की तरह हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस हमारा दोनों साइड इक्वल होगा। उसके बाद जो बैलेंस अगर हमारे पास डेबिट साइड में आता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, अगर क्रेडिट साइड में आएगा तो दैट इज कॉल्ड लॉस। इस प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग बंटवारा कर देंगे इन देयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा जिसको हम लोग कहते हैं PESR, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो सकता है? ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा जनरल या ऑर्डिनरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकता है, 1:1 हो सकता है, और इंडियन कैपिटल रेशियो होता है। यहाँ बच्चों ध्यान रखना है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इक्वल। चलिए तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ए और बी, हमारे पास 2 पार्टनर हैं, ए और बी। हमने एक एग्जांपल लिया है कि ए और बी 2 पार्टनर हैं हमारे पास, ए और बी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम लोग कहेंगे जनरल या ऑर्डिनरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है? 6 लाख रुपए ए का है और बी का है 4 लाख रुपए, ठीक है। और उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट के? 10% पर एनम की रेट से उन्होंने अलाउड किया है कि चलो 10% की रेट से चार्ज होगा। B is allowed to annual salary of ₹50,000। B को कितना देना है? 50,000 रुपीज एनुअल सैलरी देना है। और during the year 2020 the profit of the year prior to calculation of interest on capital and B salary, इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पहले और 20 की सैलरी देने के पहले हमारे पास प्रॉफिट आया है 2.5 लाख रुपए का, 2,50,000 रुपीज। A provision of 5% of the profit is to be made in respect of reserve। रिजर्व में हमें प्रॉफिट का 5% ट्रांसफर करना है। तो प्रॉफिट में रिजर्व का ट्रांसफर करने के लिए भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसा हमने क्वेश्चन में देखा था, हमारे पास नेट प्रॉफिट आया है 2.5 लाख रुपए का हमारे पास एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 2.5 लाख रुपए हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस है। तो सबसे पहले हमें दिखाना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस 2.5 लाख रुपए में जो हमसे गलतियां हो गई है, जो छूट गई है, जो आइटम हमने नहीं दिखाया है, उस आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस आइटम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना है। तो एक जो पहला आइटम था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया गया था, तो उनका कैपिटल था हमारे पास 6 लाख रुपए का और 4 लाख रुपए का, ठीक है, 6 और 4 लाख रुपए का था। और इंटरेस्ट रेट था हमारे पास 10% का इंटरेस्ट रेट था। तो 6 लाख का 10% हम लोग निकालेंगे तो 60,000 और 40,000 टोटल हम लोग समझ करेंगे तो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। दूसरी जो गलती हो गई थी हमारे पास वो बी का सैलरी, बी वाज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 50,000 रुपीज, तो बी का सैलरी था 50,000 रुपीज का, वो हम लोग दिखा देंगे। उसके बाद इसमें पार्टनर्स कमीशन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको लीव कर देंगे। नेक्स्ट है ट्रांसफर टू रिजर्व की बात करेंगे। तो यहाँ पे बोला था 5%, अगर हम लोग देखेंगे पिछले स्लाइड में
तो 5% निकालना था नेट प्रॉफिट का। ये 2.5 लाख रुपए का 5% हम लोग निकाल देंगे, ये आ जाएगा 12,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो इसको अभी शो करने की जरूरत नहीं है। फिर अब हम लोग टोटल निकालेंगे 2.5 लाख रुपए का, तो टोटल कॉलम हमारा आ गया 2.5 लाख, 2,50,000। 2,50,000 में हम लोग को माइनस करना है 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 12,500। इसका समअप करेंगे, समअप करके माइनस निकालेंगे तो बैलेंसिंग फिगर वी विल गेट 87,500। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया और डेबिट साइड में आया है, ये डेबिट साइड है, इसमें ये हमारा प्रॉफिट है बैलेंसिंग फिगर। तो ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2, इस 3:2 में जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कर दे रहा है। तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन बनाने का तरीका। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन मेक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद मी। अगर आपके पास कोई भी पर्सनल क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत है, यू कैन मेक कॉन्टेक्ट विद मी इन माय पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर थ्रू व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और इन माय ट्विटर। तो बच्चों ये था मेरा पहला स्लाइड ट्यूटोरियल 1, जिसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में डिस्कस किया, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। फटाफट एक बार रिकैप करेंगे। तो पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी देयर एंड एग्रीमेंट शुड बी देयर। ये 3-4 कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में बनाया, उसको अपने दिमाग में रखना है। पार्टनरशिप क्या चीज है। इसमें सबसे पहले जो हम लोग अकाउंट बनाते हैं दैट इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो हमें 5 गलतियां दिखाई जाती हैं। ये 5 के अलावा कुछ गलती नहीं दिखाना है, एप्रोप्रिएशन और दिमाग में बैठा। पहला जो हमको दिखाना है वो दैट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर्स का इंटरेस्ट कैपिटल है तो। दूसरा हम लोग दिखाते हैं पार्टनर सैलरी रेम्युनरेशन कमीशन। उसके बाद दिखाते हैं अगर कोई ट्रांसफर टू रिजर्व वगैरह है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बेसिक 4 चीजें हैं और 5वां है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये 5 आइटम हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। हमने कुछ एग्जांपल आपको एक दिखा दिया है सॉल्व करके। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, किसी भी मोड से पर्सनल कांटेक्ट नंबर के थ्रू यू कैन मेक कांटेक्ट विद मी। जो नेक्स्ट जो स्लाइड मेरा होगा, जो ट्यूटोरियल 2 होगा, वो बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर ही मैं लॉन्च करूंगा, क्योंकि फ्रीक्वेंटली मुझे ये जो आपका जून का महीना चल रहा है, जून में मुझे पार्टनरशिप का फिनिश करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, आप लोग को भी इसमें चलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो स्लाइड में बनाऊंगा वो हमारा होगा पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने तरीके से बनते हैं, कौन से बन सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।